फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि ये पैसे उड़ाने के पैसे क्यों मिल रहे हैं. बजट सेविंग KPI का कॉपी कभी नहीं आता है. 3 महीने में यू कीप ऑन रिव्यूइंग. ये परफॉर्मेंस मार्केटर ने इतना गिराया, गिव हिम बोनस फॉर दैट. तो जबरदस्ती यू आर ट्रेनिंग हिम कि ओके 3 रुपए 4 रुपए गिरा दो. ऑल्सो हैव रियलिस्टिक एस्पिरेशन एज अ फाउंडर. तो बकवास लोग बहुत करते हैं ऑनलाइन कंटेंट, कुछ भी बना दो यार, लोग मान जाते हैं. बट रियल प्रूफ ऑफ समथिंग इज क्या दूसरा बंदा उस चीज के लिए पैसा देना तैयार है. मेरा थीसिस ये है कि रिलेटेबिलिटी, एंटरटेनमेंट, एम्पैथी, फ्रेंडशिप, दीज आर लाइक 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मॉडर्न डे गुड एजुकेटर. तुमको क्या लगता है? यू हैव आल्सो टॉट these people, you have taught students, right? What has your opinion been on the same? यार रिलेटेबिलिटी ऑब्वियसली चलती है बिकॉज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे पहले वही है कि बंदे को 2-3 घंटे कैसे बिठा के रखें, या 1-1.5 घंटे भी बंदे को कैसे बिठा के रखें, रिटेंशन कैसे करो. पहले तो आपने ठीक है उससे आपने एक प्राइस पॉइंट ले लिया, स्किन इन द गेम. दूसरा आप टीचर हो, थोड़ी सी आपके ऊपर अथॉरिटी है, आप बोलोगे नहीं जा तो वो नहीं जाएगा, आपकी बात सुनेगा. आप बोलो लाइक कर तो नहीं होता मतलब अगर आप थोड़े अच्छे टीचर हो तो अगर उसने आपको खरीदा है, अगर आप रॉकस्टार टीचर, अगर उसने डिजिटल मार्केटिंग खरीदा है और फिर आप पढ़ाने आ गए हो तो थोड़ी अलग बात है. अगर उसने आपको खरीदा है तो अलग चीज है. अच्छा, अब बंदों को रिटेंशन इज द प्रॉब्लम कि अगर बंदे को चीज अच्छी लग रही है तो वो रिटेन्ड रहेगा. हाउ डू यू डू दैट? रिलेटेबिलिटी वर्क्स वेल फॉर मी बिकॉज यार मासी ऑडियंस हिंदी अच्छे समझती है और मेरे को हिंदी आती है. हिंदी मैंने बोलना बहुत बाद में शुरू किया. एक टाइम था कि स्मार्ट दिखने के लिए इंग्लिश सीखनी पड़ती थी, तो इंग्लिश हमने बहुत ज्यादा सीखी. 10 साल बोला, फिर मैंने ओके नहीं समझ लोगों को हिंदी आती है, तो देन आई वेंट बैक इनटू हिंदी. एंड देन इट वाज जस्ट लाइक जब विदाउट एनी इनहिबिशंस तुम अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हो. ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा एज डिफरेंस है मेरे और सो डूड इट्स वेरी लाइक इट्स द रिलेटेबिलिटी. एंड अगर तुम विदाउट फिल्टर तुम जस्ट मारो ना जोक्स भी मत मारो, कहानियां सुना दो, जैसे तुम चीजें समझते हो वो पढ़ा दो. क्योंकि करिकुलम आई वाजंट गोइंग बाय अ टेक्स्ट बुकिश करिकुलम, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ आई ऑब्जर्व थिंग्स. दैट रियली हेल्प्स. उसके बाद यार अगर तुमने थोड़ा सा टाइम लगाया हो खुद अपने यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे, तो पता चल जाता है कि कैसे हुक करना है ऑडियंस को, कैसे नहीं करना. क्या टाइप के एग्जांपल्स, व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल्स वर्क, व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल्स डोंट वर्क विद द ऑडियंस, हाउ टू टीच देम समथिंग. तुम्हें एक वो मसल होती है, वो ओवर टाइम डेवलप हो जाती है. अब उसमें अगर उस मसल को डेवलप करने के लिए अगर मैं थोड़ी सी थ्योरी अगर मैं बताना चाहूँ तो एक तो थोड़ा सा कोई पर्सोना अडॉप्ट कर लो. या तो आप डंडा मास्टर बन जाओ who keeps taking this is my personality even as a coach. When I'm coaching my employees I use a lot of sarcasm. Taunts मैं बहुत मारता हूँ, अंदर से आता है वो. And some people like it, some people don't, but this is what you'll find in my teaching as well. Like I just get very taunty. Like अच्छा आ गए हो आप, जैसे वो टीचर्स होते हैं ना कि ओ 2 महीने बाद आए हैं, can we give him a round of applause. That is me. So I'll be like अच्छा इसको छोड़ के किसी आप तो रहने दो, आपसे ना हो पाएगा. This is my personality. So again not very positive but works for me. बाकी लोगों को entertain कर देती है. So I'm that teacher who's very taunty, won't get aggressive but taunts आपको मार के बहुत लेगा. So find some persona जो आपके अंदर से आता है. So this is like what kind of a teacher brand do you want to build around yourself? What kind of aura do you परफॉर्मर हो want to build बाबा. around आप अपने आप को स्टैंड अप कॉमिक्स समझ लो या कुछ, जैसे हर्ष गुजराल, ये you're वीरदास, a सबकी एक performer. पर्सनालिटी है. तुम खत्री की भी एक पर्सनालिटी कि मैं बुड्ढा हूँ. Yes. अंकुरवारी को कोर्सेज भी बनाता है, कंटेंट बनाता है, बट अगर उसको ब्रांड करना हो तो आई थिंक इज द इंटरनेट डैड दैट वी ऑल नेवर हैड. 40 साल he's a dad dude. He's telling you how to live your life, how to deal with rejection, how to think about career, how to get success, how to make money, everything. So the adulthood is what he's teaching, how to be an adult. what is your persona what is your persona as an educator? How would you think about it? I don't know. जैसे ये बोल रहे मैं तो sarcastic master हूँ. तो ओके, इस लेवल पे sarcasm तो मैं नहीं मारता. मैं थोड़ा आई थिंक ओके, पहला इज आई हैव नेवर गॉट अ फीडबैक वैसा फ्रॉम पीपल, बट इन ऑफिस आई हैव गॉट दिस फीडबैक दैट आई एम मतलब हेल्पिंग वाला, एम्पावरिंग वाला. एम्पैथी एंड एम्पावर. हाँ, मेरा वो बहुत ज्यादा है. सो फॉर एन एग्जांपल, अच्छे लोग हैं ये. kind of but there are very few instances where I'm pissed off, but मेरा मॉडल जनरली ये है कि I will never ever push someone जो रिटेंशन नहीं देगा. सिंपल. तो मैं रिटेंशन फिक्स करने नहीं बैठा हूँ जो इनपुट नहीं करना चाहता,
क्योंकि मैं कुछ भी करूँ नहीं कर सकता उसका, कुछ भी करूँ मैं, कितना इंप्रूव करूँगा, 20 मिनट रुका हुआ है 25 करूँगा, 40 करूँगा, मेरा इंटेंशन है ही नहीं उस पर. आई वुड रादर लुक फॉर समवन हु इज इन्वेस्टेड इन मी, आई विल बी इन्वेस्टेड इन देम. वॉट हैपन्स इज इन एवरी सेशन के बाद आई कनेक्ट विद देम ऑन इंस्टा, मैं खुद जाके करता हूँ, दैट्स ऑल. सो व्हेन आई फॉलो, फिर क्या होता है कि मतलब उनको कुछ भी आता है ना, इट कुड बी एज सिंपल एज कि ब्रो मैं इंस्टाग्राम ग्रो करना चाहता हूँ, सो पीपल कम टू दैट ब्रो जोन. एंड देन इट हेल्प्स मी अ लॉट बिकॉज अभी मैं ज़मीनी बात कर सकता हूँ, अभी आई एम नॉट दैट गॉड लेवल फिगर जिसको आप रीच नहीं कर सकते. वॉट ही सेड इज प्रीटी इंटरेस्टिंग इज मैं इनिशियली इंग्लिश करता था, देन आई मूव टू हिंदी. इंग्लिश ना एक बैरियर बना के रखता है कि आप जार्गन फेंकोगे, ये फेंकोगे, वो फेंकोगे. मैं बोलता ही नहीं हूँ मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, मैं बस बोलता हूँ मैंने काम किया हुआ है, दैट्स ऑल. देयर आर वेरी केयरफुली चूजन वर्ड दैट आई यूज. लाइक in my life I have never used word like I work for filter copy. Yeah, of course. I work with filter copy. Yeah. तो कभी नहीं लिखता I work under ये वो. Yeah, that's a good tip actually for freshers as well getting into. मैं कभी भी. Why do you not do that, by the way? Just for them to. It's okay. So how I look at it as we are not in the पुराना वाला industrial age कि 10 को आओगे 5 को जाओगे, which means कि if founders are expecting me to work more. Which means कि I have my skin in the game. Yeah. I'm working with. I'm not working for you. Exactly. तो वो वाला zone है. And actually, you know what? As people who have seen teams and building teams and whatnot, I think I also love those team members the best. You know, who not only just claim but also think that they're working with me or working with us. Correct. And बहुत शर्म आती है यार कोई बोले कि यार working for you because वो as a founder as well or as someone who's leading a team, that's a very weird. Kind of a setup. I would rather have someone work with me. एक छोटी सी स्टोरी याद है, मैं उस पर बोलता हूँ. एक्चुअली 2 स्टोरीज हैं. छोटा सा स्टोरी है, अनिरुद्ध इज द CEO ऑफ पॉकेट एसेस, अनिरुद्ध पंडिता. ही हैज अ पर्सनालिटी ऑफ सेइंग भाई. ही नेवर डज हैंडशेक, सीधा गले मिलेंगे और भाई कैसा. You could be the first time employee. That breaks that founder zone to a next level. ठीक है, that is one. Second, I have seen a lot of educators saying और भाई लोग कैसे हो, कैसा चल रहा है. अलग पांडे. हाँ, वो बच्चा लोग पे आ जाता है. Correct. बच्चा लोग is very nice. True. That versus hey good morning everyone. Is such a massive difference. आप उसमें कहाँ expect करोगे? Monotone is the biggest killer of retention पहला. Biggest. Educator पे focus होना चाहिए. Not necessarily, I feel not necessarily on the brand of the educator, but on how the educator is delivering. क्योंकि खरीदा, as he said, खरीदा तो बंदे ने डिजिटल मार्केटिंग, राइट. उसके बाद सिंधु बिस्वाल ने पढ़ाया अंदर. अब सिंधु बिस्वाल ने अच्छा नहीं पढ़ा पाया, मतलब बहुत नॉलेज है, ओहो सब कुछ है, पेटीएम है, हाँ क्या फिल्टर कॉपी है, बेटर हाफ है, और ये गूगल के कंपटीशन में नंबर 4 है, सारे ब्रांड्स के लोगो लगे हुए हैं. लेकिन सिंधु बिस्वाल अंदर आके बेचारे ने थोड़ा सा गलती कर दिया या एंटरटेन नहीं करवा पाया. सॉरी, ओके, नहीं आई एम जस्ट सेइंग, ओके, बट व्हाट विल हैपन देयर इज देन as an educator I failed. The completion rate won't be great. Rockstar educators are a mix of great personality and how you deliver and the knowledge that you have. This is just my opinion. एक counter question पूछ रहा हूँ. Yeah, sure. So I do get it. This is true. The industry which is working on the cohort based model, ठीक है, जितने भी CBCs हैं, have this model कि हम लोग influencers पोच करेंगे क्योंकि ad में उनके brand लोगो चाहिए. Not all of them have this model. Influencers के brand लोगो चाहिए. मतलब for an example, Couple of them have this not influencer. So when I say influencer, like vice president HSBC. Yeah. ठीक है, वो brand लोगो अच्छा, चाहिए. okay, you mean influencers inside that particular. मतलब brand logo होना चाहिए चाहिए. पूरा का पूरा. It's not about influencers, it's about brand logo कौन सा. मतलब Stripe का बंदा पढ़ाएगा. Exactly. Okay. Now you can be a good professional, Yes. but you are not a good Yes. educator. Completely agree. ये तो पूरा flawed Exactly. LTV. Exactly. So what we, and this brings us to the education वाला side जो B2B ये बोल रहा था ना, ये तो B2B crowd के लिए है, उसी के लिए मुझे भी कैप्टन्स हायर करने ना कल को अच्छे वाले. क्योंकि ना ही ये सीखेंगे because at that status you don't have time to also like learn voice modulation अगर वो कंपनी सिखा रही है. Exactly. So the issue is this is the dichotomous nature of performance marketers driving what kind of educators we need to be able to sell the courses. आप समझ रहे मेरी बात को? Right. It's about my performance marketing manager coming to me. I need 4 logos. They should be fucking great. Zomato चाहिए, Swiggy चाहिए, ये चाहिए, वो Instagram चाहिए, Google चाहिए, डायरेक्ट ये चाहिए, right? And you bring them on board.
बंदा निकलता बोरिंग. And you, even if you try to teach them, they're like, okay, you're not paying me 10,000 rupees per hour that I will start learning a new skill. True. मैं खुद आया हूँ यहाँ पर्सनल मैं खुद आया हूँ पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए, right? Or else I need to create the entire educator module as a fellowship. You know, this is like a fellowship. You come and teach, we teach you how to teach, and then you teach, and that kind of complicates the business at the end of the day, right? So the only way out is आपको परफॉर्मेंस मार्केटर को भी सेटिस्फाई करना है और आपको स्टूडेंट को तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करना है. द ओनली वे हाउ इट कुड बी वर्किंग इज यू ब्रिंग इन सम मॉड्यूल्स विद पीपल who are, you know, who are working at Google or whatever, like Swiggy or whatever, right? And then the rest of the modules which are more important are taught by what I call rockstar educators. You know, you need rockstar educators rather than big brands. And rockstar educators का ना brand खुद बन जाता. मुझे जानना है अभिनव से, because again वो थोड़ा सा edtech देखा हुआ है और community में. Obviously he's trying to sell his product to a lot of education companies in India as well, right? मुझे जानना यार, you said that good education companies right now are focusing towards communities, right? I want to understand what do you mean by that, and what do you mean by community there, right? There are so many definitions that are coming around. ये है वो है, Discord type बना दो तो community हो गया. What do you mean there, and how do you productize this vague concept of community? क्लासरूम कॉलेज में गए हैं हम, स्कूल्स में गए हैं, वहाँ पे अगर बच्चे एक दूसरे, यार 2 तरीके के क्लासरूम मैंने देखे हैं. एक होता है क्लासरूम स्कूल वाला जहाँ पे दोस्त बनते हैं कि यहाँ 8 घंटे उनके साथ निकाल रहे हो, टीचर्स आती रहती रहती हैं, टीचर से अटैचमेंट नहीं होता, बंदों से हो जाता है. रिसेस भी उनके साथ होती है, ब्रेक्स भी उनके साथ होते हैं. एक दूसरा क्लासरूम होता है जो शाम को आपको पापा कोचिंग में डाल देते हैं, जहाँ पे आप 1 घंटा जाते हो, कोई किसी से बात नहीं करता, टीचर को देख के आ जाते हैं. तो अगर आपका दिन वाला क्लासरूम है जहाँ पे 8 घंटे आप बिता रहे हो लोगों के साथ और उनके लिए जा रहे हो, बिकॉज यू नो देन यू विल फाइनली डेवलप बेस्ट फ्रेंड्स एंड व्हाट नॉट, यू विल शेयर फूड विद देम. ये क्लासरूम जो चीज़ें हो रही है ना, जो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, डिफरेंस क्या है सुबह और शाम में? शाम में जो कोचिंग में आपको घुसाया गया IIT JEE क्रैक करो या UPSC IAS, वहाँ पे आप ऑडियंस हो, मतलब एज अ कंज्यूमर ऑफ दैट टीचर आई एम एन ऑडियंस, क्योंकि मैं सिर्फ उसको सुनने आया हूँ, वो सुनता है, ब्लाबर करता है, कुछ नोट लेता हूँ, मैं सो जाता हूँ या कुछ भी करके चले जाता हूँ. मैं 1 घंटे का ट्यूशन है वो. दिन में मैं पूरी सोशल लाइफ, मेरा नैरेटिव आइडेंटिटी वगैरह दिन से डिफाइन हो रही है, जहाँ पे मेरे दोस्त बेस्ट फ्रेंड सब कुछ हैं, एंड वहाँ पे कम्युनिटी बन रही है, क्योंकि वहाँ पे मेरा अटैचमेंट, यहाँ जाता हूँ मैं टीचर के लिए, वहाँ मैं जाता हूँ अपने दोस्त के लिए. Understood. सो वो है कम्युनिटी. अगर आपके पीयर टू पीयर, दोस्त से दोस्त का एंगेजमेंट हो रहा है तो आपके पास कम्युनिटी है, शाम को आपके पास ऑडियंस है. और पाया ये जाता है कि अगर आप ने दिन वाला डायनामिक्स अपने एडटेक कंपनी में डाल दिया या आपने कहीं भी डाल दिया, तो आपकी रिटेंशन शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि बंदे एक दूसरे के लिए आते हैं. आप भी हो, आपके ऊपर जोक्स भी बनेंगे, बट आप यू नो एज अ कंपनी, एज अ स्कूल, एज अ कॉलेज आप सक्सेसफुल हो गए, बिकॉज कैंपस लाइफ इंपॉर्टेंट है. Yeah, exactly. I mean, Scalar's founder said this once in a podcast, Anshuman. He said that people go to Harvard and all these other campuses or colleges not just because of the education, the status, but also because of the people that they kind of meet there. ये जो when you say community like this and you say that we are trying to replicate a campus kind of a scenario online, right? Do you think that the user like, do you really think that what do you think is going to add value to the user here? कम्युनिटी में Only retention? Is it a marketing gimmick? Is it like कि भाई मेरे को retention चाहिए overall? क्योंकि बंदे ने अगर पैसा दिया है, if the person has paid you 2.5 lakh, for example, Scalar Academy typical course is 2.5-3 lakh rupees. Okay, if the person has paid you 2.5-3 lakh, they are going to complete the course. Their retention rates are very high. Obviously, you will productize some of the. Actually, ऐसा नहीं है, क्योंकि 2-2.5 लाख का कोर्स स्टोआ भी बेचता है, एंड इट्स नॉट लाइक 90-100% रिटेंशन है. 50 से ऊपर होता है, बट चाहे तुम कितना भी, तुम 10 लाख मांग लो, 50 से ऊपर, 50 से जस्ट 60 से जस्ट ऊपर होता है. दीज आर लाइक इंटरनल मेट्रिक्स. आप कुछ भी कर लो, आप 3,000 मांगो, 3 लाख मांगो, तो इतना तो होता है. कम्युनिटी ऑब्वियसली अप्स द थिंग. आपका क्वेश्चन इज कि My question is, how does it add value, further टू value? द कस्टमर. Yeah. बिजनेस की वैल्यू आप समझते हो? बिजनेस की वैल्यू, बिजनेस के लिए मेरे को वैल्यू समझ आ गया है. कस्टमर का एक चीज होता है यार, फिर से चले जाओ कॉलेज. कॉलेज में टुडे हु डू आई वर्क विद, माय को-फाउंडर वरुण, सेम कॉलेज. कभी भी हमने सेम क्लास अटेंड नहीं की, बट पता था एक सेम कॉलेज में. उससे एक आइडेंटिटी बन गई. यू नो व्हेन आई केम टू बैंगलोर, आई कुड जस्ट लाइक वॉक अप एंड मीट हिम, लाइक तू भी मेरे कॉलेज का, मैं भी तेरे कॉलेज का,
वी लिव्ड इन द सेम अपार्टमेंट, तेरा दोस्त मेरा दोस्त, तो वो कनेक्शंस बन जाते हैं। उसके अलावा यार जो ये एक तरीके का सोशल एक्सपेरिमेंट है, तो तुमने उसमें जब लोग डाल देते हो ना, लोगों की डायनामिक्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट बहुत सारी चीजें एक्सचेंज हो जाती हैं यहाँ पे, आइडेंटिटी आ जाती है उधर, आप दूसरे बंदे को ट्रस्ट करने लग जाते हो। क्रेड क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, बट अगर क्रेड के आपने कुणाल शाह के शुरू के इंटरव्यूज देखे हो तो उन्होंने बोला कि मैं एक बनाना चाहता हूँ हाई ट्रस्ट सोसाइटी, इंडिया इज अ ट्रस्ट डेफिसिट नेशन, उसमें हाई ट्रस्ट सोसाइटी बना रहा हूँ। मैंने उसका वो निकाला है, मेट्रिक निकाला है कि जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा है उसको आने दूंगा, तो एक दूसरे को आप ट्रस्ट कर सकते हो, लोन वोन ले सकते हो। तो वो जब एक बार वो बैरिकेड चले जाता है कि बॉस आप ड्यू के हो या मणिपाल के हो या आप XYZ के हो या आप एवेलोनियन हो, तो लाइक ओके सेम चीजें तुमने एक्सपीरियंस किया है, वी बिलीव द सेम इकोसिस्टम। एक तो मैं तेरे को ट्रस्ट करता हूँ, और मैं ट्रस्ट करता हूँ तो ट्रेड एक्सचेंजेस सब कुछ शुरू हो जाते हैं। यू विल गेट मी टू माई नेक्स्ट जॉब, अनफेयर बायस मिलेगा मुझे आपसे, क्योंकि हम दोनों सेम फ्रेटर्निटी के हैं, वी हैव सीन सिमिलर थिंग्स, एंड ह्यूमंस वांट टू बिलोंग यार। हम वांट टू बिलोंग क्या, ह्यूमंस आल्सो वांट टू कॉन्शियसली एक्सक्लूड अदर पीपल एज वेल। हम दोनों मिलके बाकी लोगों को गाली देंगे बिकॉज वो हम जैसे नहीं, तो वो भी चाहता है ह्यूमन। So बहुत सारी चीजें both interesting because see from your answers what I understand is the value that we are adding to customers via community I don't think has still been optimized or still been thought of at a very deep level. मेरे को लगता है it's still very superficial because community का ये concept इतना ज़्यादा फटा पिछले 2 साल में, right? So it's very early, right? Businesses को value दे रहा था. Yeah, it's only primarily giving businesses value, which kind of there's this concept of community-led growth. You are a product-led growth guy or you're a growth guy, Sindhu. मुझे समझाओ, in your head, does community-led growth work monetization-wise or does it not work? And why or why not? जनरली आपके कम्युनिटी स्प्रॉट के अंदर 2 चीज़ें सॉल्व करते हैं, यू पिक वन, या तो इट इज गोना सॉल्व एक्विजिशन या तो इट इज गोना सॉल्व रिटेंशन। व्हाट वी आर टॉकिंग नाउ इज रिटेंशन प्योर। I'm talking about acquisition, right? एक्विजिशन में आपके कम्युनिटी मॉडल्स जो हैं उसके अराउंड पे कम प्रूवन फैक्टर्स हैं इन इंडिया, बहुत कम यूज केसेस हैं जहाँ पे कम्युनिटी एक्स्ट्रा लोग लेके आए। एक बात बताओ मुझे, ग्रोथेक्स कैसे कर रहा है? एड्स नहीं चला रहे वो? नहीं, ग्रोथेक्स का कम्युनिटी अच्छा, पहला इज व्हेन यू बिल्ड अ बिग लूप और आप ढिंडोरा पीटते हो कि ग्रुप के अंदर गूगल वाले लोग हैं, तो बाहर वालों को लगता है मुझे एक्सेस चाहिए, पहला। सेकंड, ऑल द फाउंडर्स वांट टू गेट इनटू इट क्योंकि अंदर वाले हायरिंग करने हैं, पहला। सो व्हेन यू लॉक द होल कम्युनिटी तो वहां पे अंदर आपका आएगा, बहुत डिमांड होगा। एग्जैक्ट सेम थिंग गोज विद क्रेड, एग्जैक्ट सेम थिंग गोज विद क्लब हाउस इनिशियल लॉन्च, सब कुछ। यू पुट लेट्स से IIT के टॉप 10 टॉपर्स ऑफ ऑल द IITs को एक ग्रुप पे डाल दो एंड चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ की पर IITian 1000 रुपए लेगा 5 मिनट देने के लिए। द नंबर ऑफ पीपल हु वांट टू गेट इनसाइड इट, आप देख लोगे। Could ask IITians or something like that. Oh yes, I remember. No, I was saying IIT in itself is a IIT gated community. Itself तुमने स्मार्ट लोग डालते हैं, यहाँ पे सारी फंडिंग आ रही है, सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। करेक्ट। तो इंडिया में नहीं है कोई और ना। अभी कम्युनिटी लेड ग्रोथ जो है जनरली इज एन एक्सपेरिमेंट दैट इज डन, वो वेलवेट रूप स्ट्रेटजी एंड ऑल बोलते हैं, इज डन जनरली व्हेन यू लॉन्च अ प्रोडक्ट, दैट्स ऑल। कि आप दिखाते हो कि भाई तो आपका GTM सॉर्ट हो गया, डे 1 में आपके पास कुछ लोग हैं, करेक्ट, बट यू कैन स्केल। फ्लाईव्हील देयर इज नो फ्लाईव्हील, उससे नहीं बनता है। because you know what was very interesting, ग्रोथेक्स को इवेंचुअली they have to come out of this model. नो, उनका पर कोहॉर्ट पे ही फ्लाईव्हील है ना, क्या है? उनका हर कोहॉर्ट में फ्लाईव्हील है। अच्छा, उनका मॉडल अच्छा, वो लोग लिंक्डइन ट्विटर पे जाके बोलते हैं मैं केस स्टडी कर रहा हूं। एग्जैक्टली। तो अभी हो क्या रहा है, मैं एक यूज केस लेता हूं कि पहला तो बिना परमिशन के 5 कंपनीज उठा लिए और केस स्टडी दे दिया। तो बेटर ऑफ एज अ केस स्टडी, मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे से कोई परमिशन नहीं लिया है ना पूरी दुनिया में। Not that you mind either. I would like मेरे बारे में any free publicity. I was smart people working on your project. Exactly. और क्या चाहिए तुम्हें? Until 100 लोग कॉल कर रहे हैं बेटर हाफ का ग्रोथ के सॉल्व करना है, एंड देयर आस्किंग ऑल द इंटरनल मैट्रिक्स टू 15 मेंबर ग्रोथ टीम, सबको अलग अलग कॉल करके। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, मेरे इंटरनल 15 लोगों को पता चला कि देयर इज एन HSBC गाय। अच्छा, मुझे बातचीत कैसे होती है वहीं से पता चल जाता है मॉडल क्या है। अ सोशल मीडिया मैनेजर टॉक्स टू मी सेइंग कि अरे कल ना कोई गूगल का प्रोडक्ट हेड कॉल किया था, उसको ना जानना है वो सॉल्व कर रहा है, वो कहाँ से ना ग्रोथेक्स से, खत्म। अब उसने जाके 5 लोगों को बोला गूगल वाला सॉल्व करना चाहता है,
आपका यहीं से वर्ड ऑफ माउथ पूरा का पूरा चालू। Agreed. सोशल डायनामिक्स आप कैसे I कर don't सकते think हो? India में education में anyone was able to crack community-led growth. अरे क्वेश्चन क्या है कि कम्युनिटी लेड ग्रोथ स्केलेबल है या नहीं है? Exactly. चलता Yeah, है या that's नहीं what है? he says It's that just we don't GTM. know it. It's just GTM. Yeah. GTM सॉल्व कर देता है। but, फ्लाईव्हील बहुत मुश्किल मेरी है जान इसके। आईआईटीज और हार्वर्ड्स ने तो स्केल कर दिया है कम्युनिटी लेड ग्रोथ। आप किसको लेके आए अंदर? हाँ? किसको लेके आए अंदर? किसको? अरे हार्वर्ड का हाइप, Community-led हार्वर्ड आई एम श्योर डजंट रन एड्स टू इट्स इंस्टॉलेशन ही क्या कहते होते हैं, एनरोलमेंट। तो ये तो ब्रांड लेड ग्रोथ है। ये मैं वैसे तो- बोलता हूँ कि उसने ब्रांड बना दिया इतना खतरनाक कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ तो कम्युनिटी से ब्रांडिंग आती है? नॉट नेसेसरली, नो नॉट नहीं नहीं अच्छा, इट्स अ गुड पैराडॉक्स एक्चुअली। ब्रांडिंग से कम्युनिटी बनती है, विदाउट अ ब्रांड कम्युनिटी माइट नॉट दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। ट्रू। बट यार ये एक्सप्लोर होने वाली चीजें, लोग चिल्ला बहुत जोर से देते हैं इन सारी चीजों के बारे में गूगल यूट्यूब पे, बट है नहीं कम्युनिटी लेड ग्रोथ। मुझे नहीं लगता ये दिस हैज बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट लर्निंग दैट आई हैड ओवर द लास्ट ईयर प्लेइंग विद PLG, CLG एंड ऑल दैट जैज। कोविड लेड ग्रोथ। हाँ, कोविड लेड ग्रोथ कुछ भी। तो बकवास लोग बहुत करते हैं ऑनलाइन कंटेंट, कुछ भी बना दो यार, लोग मान जाते हैं। बट रियल प्रूफ ऑफ समथिंग इज क्या दूसरा बंदा उस चीज के लिए पैसा देना तैयार है। एग्जैक्टली करेक्ट। पैसा फर्स्ट ट्रांजैक्शन नहीं, आपके साथ वो टिका हुआ है। सो अपना सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट है सीन्स, ठीक है। कुछ लोग आए थे टॉप ऑफ द फनल बनाने थे, लेकिन अरे अब हम फेसबुक इंस्टाग्राम छोड़ते हैं, हम अपना यहाँ पे कम्युनिटी बनाते हैं वगैरह वगैरह। इवेंचुअली दे चर्न बिकॉज टॉप ऑफ द फनल में कम्युनिटी उनकी नहीं चली, और अगर चली भी है तो शायद 2-3 साल तुम्हें लगा के एक्चुअली लगाना पड़ा, जितनी यूं नहीं होता। बट पीपल हु कम सेइंग के बॉस हमें कम्युनिटी बनानी है अपने एम्प्लॉइज के लिए, ऐसा नहीं कि आप एम्प्लॉइज अट्रैक्ट कर रहे हो, पीपल हु ऑलरेडी देयर इन योर कंपनी, उनको ट्रेन करने के लिए हमें कम्युनिटी बनानी है ताकि वो एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ सकें। हमें कम्युनिटी बनानी है अपने कस्टमर्स के लिए, हमें कम्युनिटी बनानी है अपने करंट वेंडर्स के लिए। सो अगर वहां पे आपके लोग आ चुके हैं ऑलरेडी, मिडिल ऑफ द फनल के एक्विजिशन हो चुका है पूरा, आपके साथ बैठे हुए एम्प्लॉइज आधा साल आपके साथ हैं, उसके बाद नीचे आप उनकी एंगेजमेंट, उनके वेलफेयर के लिए कुछ कर रहे हो, गॉट इट। तो these guys stay along. What is your opinion about this thesis यार? Imagine I am someone who has 100K followers on Instagram. I'm like ठीक है, मजा आ रहा है, बहुत हो रहा है, लेकिन I have my own app now for example. वहाँ पे लोग आ रहे हैं, वहाँ पर मैं अपने lives ज्यादा कर रहा हूँ, I'm giving more ज्ञान etc. and people want to be in Ruhan's community. Right. Do you think that community-led growth का product जैसा होगा, वो सिर्फ एक क्रिएटर ड्राइव कर पाएगा because there is already brand that is, as you said ना, brand feeds into community, community feeds into brand. तो ब्रांड पहले ही बना हुआ है क्रिएटर का उसलिए, और डू यू थिंक दैट कंपनीज विद बिग ब्रांड्स कैन आल्सो डू दिस? व्हाई नॉट लाइक? गॉट इट। सो पहला मैं एक क्लेम करना चाहता हूँ। आई थिंक टैग मैंगो का थीसिस, सीन्स का थीसिस इज अ लेजिट थीसिस ऑन कम्युनिटीज। एंड उसका थीसिस क्यों है? क्योंकि मैंने लोको में भी कम्युनिटीज बिल्ड किए हुए थे एंड फिल्टर में भी बिल्ड किए हुए थे एंड एवरीथिंग। वो मॉडल अलग है। वो मॉडल सिंपली ये है कि आपका सोशल मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी है, एंड द मोमेंट यू गेट दिस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दैट एल्गोरिदम्स चेंज, सो यू आर नॉट अ गुलाम ऑफ एल्गोरिदम, यू नीड अ कम्युनिटी जो एल्गोरिदम फ्री है। सो क्या बचा? व्हाट्सएप बचा, डिस्कॉर्ड बचा, स्लैक बचा। यहाँ पे एल्गोरिदम नहीं है कि मैं एक पोस्ट अगर डालूं तो वो किस किस को क्या क्या आएगा। सीन्स में भी सिमिलर है। दैट्स व्हाई ऑल द कम्युनिटी मैनेजर्स पहला द बिल्ड अ कम्युनिटी एज अ सब प्रोडक्ट ऑफ सोशल, सो दैट इफ वी हैव टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट मैं फटाफट बेच सकूंगा। मैं स्टोरी में नहीं डालूंगा कि 1000 लोग में से 50 लोग क्लिक करेंगे, फिर फनल चलता जाएगा। दैट्स द ओनली थीसिस। करेक्ट, दैट्स द ओनली थीसिस, और कुछ नहीं है। मैं जितना माइक्रो कर सकता हूँ, आई एम फ्री ऑफ एल्गोरिदम सो दैट आई कैन सेल न्यू प्रोडक्ट्स, सॉल्व्स मोनेटाइजेशन, सॉल्व्स माय क्रॉस सेलिंग, GTM strategies of testing new stuff. That's all. अच्छा, then for example creator led communities की हम बात करें, don't you think, and my question will go to you first because I think तुम थोड़ा ज़्यादा YouTube करते हो, you know you're doing more YouTube videos and stuff like that, and obviously you've built whatever you've built, but as a वैसे जब आप बात करते हैं about product market fit के बारे में, right? And this is a very controversial topic that has come up, and VCs have been talking about this. They say product market fit में पहले क्या होता था? An entrepreneur Abhinav comes up and he's like, hey, you know what? This is a problem in this segment of the market. 16 to 18 people don't have credit cards. They cannot get debit cards as well. They cannot get anything. This is a problem. I'm going to solve this problem. Then I'm going to raise money to look for people who are facing this problem, and then I'm going to solve it for them, right? I complete. But now we're looking at, you know, market product fit. Just where first you just acquire the
users like you did with Avalon Meta, right? You acquire users and then you figure out what problems they have or what multiple personas are inside there, what multiple problems they have, and I'm going to launch products in each, and because I have like 100 million subscribers or something like that, I'll acquire market share in every solution, for example. What is your opinion about it? तुमको ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट से आता हूँ, मे बी वी माइट डिफर ऑन दिस एंड वी कैन अग्री टू डिसएग्री, मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट से आता हूँ वो ये बोलता है कि यार ये एंटरप्रेन्योरशिप का स्पिरिट किल कर देगा, बिकॉज दिस इज मोर अबाउट मनी मेकिंग एंड धंधा रादर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? What do you think about this? Like, where do we find the balance? Because this problem is being faced by us right now. Distribution first companies are getting VC money. They're still figuring out how to monetize. So, what does that mean for you? Distribution, यार जब आप distribution पे जाने से पहले हम देखते हैं एक चीज़ बोलते हैं community, जैसे हम community की बात कर रहे हैं. Distribution is not necessarily community. Yeah, agreed. Community आपने शुरू में बनाई before you rolled out the product. Consider that as a user testing group. People who are invested in you enough, or you've given them, you've made enough positive deposits in their life, कि now they owe you something. And you were like, बॉस ठीक है, जब मेरा प्रोडक्ट आएगा ना प्लीज टेस्ट वेस्ट करके बता देना कि सब कुछ ठीक है. तो आपको बेसिकली अपने शुरू के बीटा टेस्टर्स मिल गए who are actually invested in your growth. Yeah. तो वो आपको मिल गया. ऐसा नहीं है कि आप जब आप छोटी कम्युनिटी बनाते हो, ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग that community will help your product scale. No, that community is only for you to learn about your product. But obviously you must have acquired those users in the community with some intent, na, with some product का intent. तुमने उनको कंटेंट वगैरह बेचा, उनसे बात की, समझा उनको क्या है, वो आपकी प्रोडक्ट, उसने आपका प्रोडक्ट शेप कर दिया. So these are co-builders of your product. Got it. आपका प्रोडक्ट बन गया, फिर आपने बोला चलो बना दिया फर्स्ट आइटरेशन, अब तुम बताओ, वो बीटा टेस्ट आप करके बताएंगे. ऐसे आपने बहुत सारी आइटरेशंस कर दी. नाउ आई टेल यू, इतना आपने धंधा में भी प्रॉब्लम है इस चीज में. आपने उस कम्युनिटी में फिट तो कर दिया अपना प्रोडक्ट, ठीक है. देर ऑल्सो उनका थोड़ा सा एंड्योरेंस लेवल भी है, बिकॉज दे लाइक यू, सो लाइक ठीक है थोड़े से बग्स हैं, सेलेंगे. बट ये अब जो आपके पास वो लोग हैं, दे डोंट वो कम्युनिटी डजंट मैच द पर्सोना ऑफ द आउटसाइड यूजर. सो ये सीन जो आपका है स्केलेबल नहीं है, क्योंकि बाहर जब आपको स्केल करना है ना प्रोडक्ट, you have to, ये मम्मी पापा और भाई बहन को नहीं बेचना है बाहर. हाँ, you have to like scale it cold audience को, then it's going to be a problem. Then it's going to be like, because these guys are, अब जब exactly what you said, कि जब community बन गई ना, वो भाई बहन बन गए, affiliated बंदे बन गए. बाहर के लोगों को कैसे बेचोगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी. You won't find the exact same people. You'll have to find adjacent user. यहाँ पे गलती से आपने शायद सिर्फ इंदिरा नगर की कम्युनिटी बना दी, and you're like बॉस प्रोडक्ट बन गया, नहीं कोल्हापुर में नहीं चला, अब बताओ क्या करोगे. और यहाँ मुंबई के बैंड्रा में भी नहीं चला, कुछ अलग है. तुमने मराठी में बना दिया, तुमने कन्नड़ा में बना दिया, मराठी लोग नहीं समझ रहे, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं. नाउ सेकंड थिंग, यूर लाइक के डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट बिजनेस. आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट बिजनेसेस डू एग्जिस्ट, बट दे आर नॉट वेंचर स्केलेबल अनलेस यू डू इट लाइक क्रेड, जहाँ पे आप एक मार्केट लो, उनको थोड़ा सा यूटिलिटी दो, एंड यू क्रेड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट बिजनेस. उसने एक कम्युनिटी नहीं, उसने एक जस्ट, it's not exactly a distribution because they were giving some feature on the product for that type of users to come in, right? Understood. So उन्होंने कंटेंट की जगह उन्होंने एक फीचर को लेके कम्युनिटी बनाई, and their pitch from day one was कि high trust community of I mean they never said that, they said not everyone gets it. Must have pitched तो वो करो. अगर आप अपने प्रोडक्ट में कम्युनिटी बना रहे हो and you have something कि आगे जाके मैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाऊंगा, I think it's just the way how today how business is done. It's sort of every business is sort of starting like a social network. जैसे Cred never did these social interaction in the community, but they got a certain target segment, and now they're figuring out financial products, loans बेच रहे हैं वो. About killing the spirit of entrepreneurship, अगर थोड़ा और objective हो जाए यहाँ पे, तो बाबा you have to accept what works, and कभी-कभार लाइफ में इतना मीनिंग नहीं होता. I like that answer. ये डाल दे your life with. What about you? तुमने filter copy देखा है, right? Filter copy in the initial days was primarily just content creation from what I understand. Articles पहले बन रहे थे, like Scoop Up days type. And then फिर वहाँ से वो कुछ और ही, and then अभी product आ गया, and now Ashwin has moved to Loco primarily, like that's a separate entity now, and what all. So what do you say about these distribution first models? You're a growth guy, you obviously love great distribution में अगर मैंने launch कर दिया product, but how do you think about it? जो मैंने statement का entrepreneurship का spirit kill कर देगा. तो मेरी ना learning change हुई है, ठीक है. पहला is Pocket Aces में first thing I had to de-learn is distribution can be built fully organic.
So for the first time I was doing distribution 98% organic, 2% paid. तो वो mandate था कि 2% के ऊपर paid नहीं हो सकता, महीने का 2%, we will never ever go. Now that numbers look very very scary. That इतना organic पे it forces you to think weird models of building those stuff. ठीक है. Let me give a better half analogy, that is a slight better analogy. Wait. What did you say at the start of this? You 98%. हाँ. That was for the first time you realized कि बस organic भी grow कर सकते हैं. Organic needs to be massive. So Paytm में the organic model was 20 What was to the learning there? 25%. You learned that organic growth Organic growth real. exists. Oh, okay. And so the first thing is the moment, let's say you are not allowed to access ads manager, then आप जबरदस्ती के बैठ के सोचोगे कि क्या होता है. I know. So the first thing you will start learning is let's say ASO. ASO पे कोई हाथ नहीं लगाता, कोई हाथ नहीं लगाता, कोई परफॉर्मेंस वाला. इंडिया वाले बहुत डरते हैं. The major traction is there क्योंकि let's say अगर आपके KPI में CAC गिराना है, आप कुछ भी कर लो परफॉर्मेंस में, आपका CAC सर्टन गिरेगा. वो ब्लेंडेड कैक नहीं गिर सकता अगर आप ऑर्गेनिक खींच नहीं रहे हो. एंड वो आप ऑर्गेनिक 3 जगह से खींचोगे, एसओ एसईओ कंटेंट पे खींचोगे. कुछ भी कर लो, घुमा फिरा के तो आना ही पड़ेगा. आई एम लुकिंग एट हिम. तो इन लोगों पे ज्यादा प्रेशर रहता है, उन लोगों पे रहता है पेड कैक मेंटेन करो, इन लोगों पे रहता है उसको गिराना है नेक्स्ट लेवल पे. अनफॉर्चुनेटली ऑर्गेनिक पीपल आर आल्सो नॉट पेड हायर. आई थिंक दे शुड बी पेड हायर. अरे एड स्पेंड उनको ही तो मिलना चाहिए. बचा हुआ एड स्पेंड बचा, जितना एड स्पेंड बचाएगा उतना तेरे को इंसेंटिव मिलेगा. सिंपल. डैम गुड मॉडल. डैम गुड मॉडल. This is what works. Actually that's a damn good one. For a long time I was also thinking कि ये पैसे उड़ाने के पैसे क्यों मिल रहे हैं. बजट सेविंग KPI का कॉपी कभी नहीं आता है 3 महीने में. यू कीप ऑन रिव्यूइंग. ये परफॉर्मेंस मार्केटर ने इतना गिराया, गिव हिम बोनस फॉर दैट. तो जबरदस्ती यू आर ट्रेनिंग हिम कि ओके 3 रुपए 4 रुपए गिरा दो. ऑल्सो हैव रियलिस्टिक एक्सप्रेशन एज अ फाउंडर की 100 रुपए गिराने वाले कैक भी फाउंडर्स हैं. जीरो कैक. हाँ, वो फ्रॉड टर्मिनोलॉजी है, वो छोड़ देते हैं. नाउ कमिंग टू द मेन थिंग दैट यू आर आस्किंग इज मैं सिर्फ पहले यूजर लेड ग्रोथ की बात कर लेता हूँ. ठीक है, व्हाट इज वर्किंग इन द मॉडल. यू ऑलरेडी हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ट लेट्स से, और यू स्टार्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन डे 1. आपने 6 महीने लगाया डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए. लेट्स से आइदर न्यूज़लेटर or a social media writing or your personal brand. So Cred actually had a distribution. Kunal Shah का personal brand, simple. He has told a multiple. कितना ही होगा यार वो 100-200 installs तो आ गए, मान लो. मैं तो बेसिक कह रहा हूँ यार, because bare minimum कह रहा हूँ. all the important people. but 100 के installs नहीं आए. नहीं, 100 के installs नहीं आए. आपका पहला तो आ गया पूरा का पूरा प्रोडक्ट पूरा यूज करने का. But one analogy, if Beer Bicep has to launch tomorrow India का Headspace, no one can compete. He already has that brand, he already has that spirituality और ये सब के brand. Audience पूरा का पूरा है. Simple एक Headspace को copy कर देगा कोई भी किसी को उठा के. Let's say an agency who will build a product, बस launch done. Now आपका वो CAC अगर गिनोगे of the total Beer Bicep का spend. That's about $1 million in itself. And versus that आपको 1 साल बाद blended CAC कम दिखेगा, 100% कम दिखेगा उस पे. तो That's what the model I'm talking about. But you need to be confident कि 6 महीने में मैं distribution बना लूंगा. नहीं तो वो तुक्के वाला चीज है. What are other edtech brands in India which are funded? Doing content. Doing content marketing. Apart from your देखिए YouTube पे Unacademy ने अपना educators acquire करके videos बनाया. वो तो ठीक है, वो भी content marketing ही at the end of the day. But उसके अलावा like do you see apart from that content marketing happening like views नहीं आ रहे यार उनको. जो भी करता है वो views नहीं लेता. Like they don't take it seriously, they don't put in the effort. अगर बनाते हैं तो वो नहीं करते. आप लोग कर लो. True. Yeah, that's the idea. As an edtech brand, if you're teaching people who are like taking them from zero to fresher level, right? So obviously the right methodology would be to create good, valuable content, not probably the best looking content, but good, very valuable content that ये होता है ना वो इंटरव्यू टिप्स कैसे हैक करते हैं. ये कैसे कर रहा है कोई नहीं कर रहा. ग्लोबली कर रहे हैं यार. ग्लोबली बहुत सारे कर रहे हो. इतना कोई स्पेसिफिकली एक बंदा नहीं कर रहा. अरे बट देयर आर अ लॉट. वन नेम दैट कम्स टू माइंड. आई डोंट थिंक कि कोई डोमेन स्पेसिफिक कर रहा है. आई डोंट थिंक. एक करियर कीड़ा ऐसा करियर डैश ऐसे टाइप के 2-4 निकलते हैं. दे पुट आउट लाइक 50 वीडियोस 30 वीडियोस, बट इट्स जस्ट एज अ क्रिएटर. It's not as content marketing. Don't you think it's a valid problem? मतलब no, correct. मैं clear differentiation बोल देता हूँ. So what Unacademy and Upgrad does is a brand campaign. ठीक है, तो एक IP बनाया, let's say
Kota Factory sponsorship. That's an IP. You own the IP. Operation MBBS, you own the IP. Yeah. Then that music wala, you own the IP. This is not building YouTube distribution. No, not at That's just IP, pure play, old school brand awareness. What PW Physics wala is doing and what the other person और एक कौन है वो हिंदी में भी पढ़ाते हैं अब बहुत फेमस है 21 years old. हाँ जस्ट सिंगल गाय याद नहीं आ रहा. What does he teach? I guess a lot of things, physics, mathematics and all. वही तो है खान सर. अच्छा तो मे बी वही होगा. अपना कॉलेज होगा, अपना कॉलेज, अपना सब कुछ 4-5 उन्होंने खोला है. तो वो सारे लोग हैं. खान एकेडमी फ्रॉम ग्लोबल. तो ये सारे के सारे Unacademy started with proper content marketing back in the day when they had free Dude, model. Unacademy didn't charge $1 for the longest Yeah, time. Unacademy they plus should not have stopped, I guess. Unacademy अब बिल्कुल plus- बंद हो गया. पूरा का नहीं, I think Unacademy is doing still YouTube का. but mostly brand campaigns. So सारे के सारे most of the I think उनका you're not the user segment that they're targeting. maybe. If you search for Unacademy on YouTube, every day they put up like 5-6 videos which are teaching different concepts and whatnot. वो तो चलो छोटे बच्चों के लिए क्योंकि YouTube पे फ्री एजुकेशन टाइप मिलता है. right. लेकिन ये HubSpot वाला टाइप का मॉडल होता है ना कि मतलब लोग सर्च करेंगे किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में लाइक करियर्स right तो यही मिलेगा right. राइट और वो इतना इन्फॉर्मेटिव है Right. कि तुम फिर वहां ही आते रहो बार बार. मुझे ये सब चैनल बहुत पसंद है. स्टडी IQ, हाँ. दृष्टि IAS. हाँ. ये YouTube को इतना सीरियसली Yes, ये yes, yes, करके yes, करते हैं. Like there is a proper short strategy. Yes. No one can beat that. वो Dude, एक दृष्टि अलग IAS तो बड़ा सेक्सी है. They've got a studio and they वो जो do all 3 the- इंटरव्यूअर्स हैं they are like वो भी excellent चेंज होते famous. रहते हैं and everyone इंटरव्यूज की मॉक इंटरव्यूज चल रहे होते हैं उनके वो कुछ ज्यादा ही सीरियस है यार वो. dude इंटरव्यूअर्स की पर्सनल ब्रांड बन चुकी है. There is this guy like जो सूट सूट में है पहन क्या? के हाँ, बहुत हाँ, सीरियस हाँ, होता है कि कैसे राइट irresponsible behavior. And I also watch such videos on YouTube जो lawyers there are very popular lawyers and judges आजकल. ठीक है? हाँ, right, क्योंकि right, shots right, आते रहते हैं बड़े popular है वो कि जज ने lawyer की मार But वो कुछ बेच नहीं रहा है. वो कुछ बेच नहीं वो But कुछ दृष्टि बेच IAS, नहीं dude, Yeah, very it's sorted. I wouldn't be surprised if their revenue is like कुछ millions में a year. Dude, इतना ज़्यादा distribution, it's crazy. For you इस वक्त ना and again first question to you and then to you. For you इस वक्त what is the for like I know it depends product by product base. आप B2B के लिए बात कर रहे हैं. B2B में what's the ideal marketing team structure for you right now? What do you think of? मतलब ideal, even if you don't have it right now, doesn't matter. कि मेरे पास ये होता, ये होता, ये होता, ये होता, ये होता. What's that like? What are the core skill sets you're looking for? Someone who can create content on LinkedIn. Just about जो बोलते हैं ना कि मार्केटिंग टीम मत बनाओ अपनी कंपनी के लिए, मीडिया टीम बनाओ अपनी नीश के लिए. वो सॉलिड एडवाइस है बिकॉज दैट वर्क्स. इफ आई हैड अ लिंक्डइन गाय हु वाज जस्ट क्रिएटिंग लिंक्डइन कंटेंट लाइक Long form. हाँ ये करने वाले भी बहुत अच्छे लोग हैं. क्रिस वॉकर कर रहा है उसके लिए अपनी एजेंसी के लिए. एंड देव यू नो कॉइन टर्म्स लाइक डार्क सोशल एंड व्हाट नॉट. दे उनसे वहाँ पे एक बंदा लगा दो लिंक्डइन पे, वो जो सिर्फ लिंक्डइन पोस्ट है अपनी ब्रांड से करे, सॉर्टेड. उसके बाद कंटेंट भर भर के. बिकॉज यार होता क्या है कि जब तुम महंगा चीज़ बेचते, B2B चीज़ें यूजली महंगी होती हैं, वो आप डायरेक्ट रिस्पॉन्स एड्स और सिर्फ कॉल करके इतना आसानी से नहीं बिकता. नहीं, of course. आपको थोड़ा सा कंटेंट ऑल्सो Thought leadership बनाना चाहे मेरी पड़ता है. सेल्स फिर भी एड से आए, ये कंटेंट जरूरी है बिकॉज ट्रस्ट. Yeah, और thought जब leadership. कॉम्पिटिटर्स बन जाए, थॉट लीडरशिप बोलो, जब कॉम्पिटिटर्स आ जाए ना तो यही आपको डिफरेंशिएट करता है. इट्स it. अबाउट द थिंग्स अराउंड यू एंड थिंग्स दैट यू गिव फॉर फ्री. इट्स नॉट 400 रुपए की चीज बेचने में और $4,000 रुपए की So चीज you would बेचने go में बहुत content difference. heavy in your team. Very You'd much. be like 80% people content and 20% analytical people, probably like performance guys or something. What about you, यार? मैं करंट टीम स्ट्रक्चर क्या है बोल लेता हूँ. ठीक है, क्योंकि आई हैव बीन इन 2-member टीम, लीनेस्ट वाला मॉडल. आई हैव बीन इन डिसेंट्रलाइज्ड टीम ऑल्सो की परफॉर्मेंस अलग है, ये अलग है, पॉड अलग है. यहाँ पे एक अटेम्प्ट एक था, तो व्हेन आई जॉइंड आई वाज द ओनली परफॉर्मेंस गाय डूइंग एवरीथिंग. देन देयर वाज वन सोशल मीडिया. नाउ ग्रोथ टीम इज 16-member टीम. Damn. पूरा का पूरा. तो एंड दिस हैज वर्कड फॉर मी. तो नाउ द स्ट्रक्चर इज दिस दैट I report to CTO, not the CEO. So I moved the reporting, पहला चीज़. Reason being, the moment I move it, मेरे को कुछ events बनाने हैं, backend के, frontend tech के, leverage सारा का मिल गया. सारा, Tech leverage पूरा मिल गया. सारा का सारा tech leverage मिल गया. मुझे वो product roadmap में एक part नहीं बनना, मैं उस पे part आ गया. Second, product marketing is owned by the growth team, not by the product team.
Third, ASO is owned by my team, not the product team. Product-led growth, PMs and coders are in my team, not in their team. Okay. So the Product difference. team में क्या है फिर? Differentiation is this: product team focuses on retention and monetization features. Got it. Maximum of PMs are only solving retention, monetization and dashboard But analytics that's features. the core of their product, no? Yeah, They're yeah, matchmaking. Yeah. Correct. ठीक है. तो वो वहाँ पे हो गया. Product by product now. Correct. So in my team it is like this: there is performance, then there is a big social media team जहाँ पे exactly it's a media house. There are script writers, content curators, video editors, then one person handles हमसे recruit कर लो यार. and everything. How big हम is तो the team? ढूंढते रहते हैं. वो वाली team. Your It's team? 16 ना पूरा का पूरा. Okay. It's a full Mix 16. क्या है? आप कितने लोग किस में? कंटेंट में है 4, देन परफॉर्मेंस में है 1, इंक्लूडिंग मतलब मैं भी परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत देख लेता हूँ. प्रोडक्ट लेड में 1 PM, 1 कोडर. ASO की टीम में 1 SEO गाय हु हैंडल्स द ASO आल्सो, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला, 9 years एक्सपीरियंस. देन उसके बाद प्रोडक्ट मार्केटिंग में 1, रिटेंशन में 1 जो कॉपी राइटिंग भी करती है, एंड देन अ कपल ऑफ इंटर्न्स. मिक्स होके पूरा का पूरा. What did you enjoy more, lean team, personally speaking, not This- like business goals? this team. Just a big, This team. good, strong team rather than a lean team. Correct. And cut what. वो लीन टीम मॉडल नहीं होता है. प्योर प्ले चीज, यू कैनॉट डू 5 थिंग्स एट वन गो. Yes. वो फ्रॉड मॉडल है मुझे लगता है. वो सिर्फ इनिशियल डेज के लिए सही है. यू कांट डू कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अलॉट इन वन डे. कि मॉर्निंग में परफॉर्मेंस, शाम को क्लेवर टैप पे पुश नोटिफिकेशन, फिर बीच में एनालिटिक्स कर रहे हो, कुछ फिर ना बैठ कुछ के मिस हो रहा है. कंटेंट हाँ. आइदर Because that's a ये mistake फटेगा. that we made as well in the It past. doesn't And we're work. It correcting doesn't it work. consistently. It doesn't ये work. होता है. तुमने बूटस्ट्रैप में भी काम किया है और फंडेड में भी काम किया. फंडेड मतलब जितना भी थोड़ा सा सीड उठाया, कुछ किया, बेसिक फंडेड दोनों में काम किया. What was the primary difference? Or do you see no difference at all? Are you like no, मैं मंजा हुआ बूटस्ट्रैप खिलाड़ी हूँ. हम फंडिंग में भी वैसे ही चलाते हैं. यार एक्चुअली होता है ये फंडिंग में, जो when you raise you tend to overspend. Yeah. And you tend to थोड़ा over cushioning hire. मिलता है ना टेंशन का. हाँ, बट अगेन वो तब के लिए, वो एक्सप्लोरेटरी फेज के लिए अच्छा है कि आपने नई नई फंडिंग यूज़ की है, आप भी फिगर आउट कर रहे हो. आप लगा दो सारे बंदों को 10 चैनल्स पे लगा दो, देख लो क्या चल रहा है, क्या बेस्ट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. उसके बाद देन यू हैव टू, आई मीन वंस यू फिगर्ड इट आउट, एक्सप्लोरेटरी में भी थोड़ा डंडा वंडा मारो, फिगर आउट करो कि बस चल क्या रहा है. देन यू हैव टू अगेन श्रिंक टू ऑप्टिमाइज, shrink to just like Yeah, continue but I'm hitting it. asking as a like personally, मजे किसमें? यार मजे दोनों में है, हर चीज का अलग टेस्ट होता है. I mean I like So right now both. you're like okay ठीक है, तब का तब था, अब का अब है. Now I'm just like accepting, like Chill. it's okay, जो भी whatever life throws. Great यार, it's been a great conversation with you guys. Last में बस अपने students के लिए, mentees के लिए थोड़ा सा एक last में, if you have like advice to someone, again Piyush Agarwal, just starting off my career, 4 months down the line मेरी placement होने वाली है, through my captain probably, at a better half probably, or at a scenes probably or something like that. क्या advice होना चाहिए? Like what should my mindset? I'm not talking about skills यार, वो तो छोड़ो, वो तो आ जाएगा. Mindset, attitude का क्या advice है? As a marketer, as a content creator. Mindset and attitude, I think you will develop courtesy your programs. These guys will develop. The thing that I would say is बस जिस फील, अगर आप मार्केटिंग में घुस रहे हो आज 2022 में, बहुत सारी चीज़ें जो आपको ऐसी लगेंगी कि ये चलता भी है क्या, जो मैं पढ़ रहा हूँ कुछ काम का भी है क्या. वो कन्विक्शन, हैविंग नॉट सीन मार्केटिंग done hands on anywhere without, and it's not even part of textbooks or anything, conviction in something that you've never seen before is hard to come by. But I think it's a worthy bet to continue going the path, continue learning whatever these guys are telling you, whatever we are telling you, it pays off. But कभी बार लगता है कि अनसर्टन है, चलेगा नहीं चलेगा, चल जाती है आगे जाके. बिकॉज मार्केटिंग एनीवे एक अनसर्टन फील्ड है. हम भी क्या करें, हम थोड़े से बस सिस्टम लगा के डोमेस्टिकेट करते हैं, बट सिस्टम्स हैं जो ये सिस्टम पढ़ा रहे हैं वो भी चलता है, तो चलते रहो, दौड़ेगा चलेगा क्यों. Different question to you. Marketers, content creators, especially आज के marketers who have to think content first sometimes, or customer first and then क्या बोला जाएगा content first, get very insecure. बात सही बोल रहा हूँ यार? Have you observed this, like कि पता नहीं ये content, मतलब मैं am I good enough for content, हो रहा है नहीं हो रहा है? How to deal with the insecurity part of that and get out of it constantly, like there is no model unfortunately. how do you get out of it if you कुछ get नहीं, in? if you feel like crying, just cry. That's the honest feedback. Don't actually. hold back. Don't hold back. If you feel like taking a break, just take a break. Just be utmost honest with your manager. If you really walk up to your manager and say, "I'm finding it a hard time,"
it is his responsibility or her responsibility to find all the sources to figure it out. Let's say YouTube मुझे नहीं आता है, I want to do YouTube और एक बंदा आया हुआ है, उसको भी नहीं पता. I can find 5 people who know YouTube कि भाई बात कर लो. I can arrange a call with Avinav कि बात कर लो. तो वो कॉन्वर्सेशन पहले होनी पड़ेगी, मुझे जानना पड़ेगा कि अच्छा आपको नहीं आता है. तो जस्ट बी एज ऑनेस्ट एज यू कैन. मैनेजर आर नॉट नो इट ऑल्स. डोंट ओवर एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम देम कि अच्छा इनको ये भगवान लोग हैं, अनअप्रोचेबल लोग हैं, इनको नहीं आता होगा. डोंट ऑल्सो मेक फाउंडर्स गॉड लेवल. यू कैन जस्ट गो इनसाइड, शेयर एवरीथिंग. वन थिंग आई लर्नड स्लाइटली लेटर इन लाइफ इज, लेट्स से छोटी से छोटी चीज़ें अबाउट इनसिक्योरिटीज़, you can just walk up to the founders and share. I think founders are the best person to share because वो better motivational speakers हैं हम हमेशा insecure ही होते हैं than your marketing heads. Like they are better motivational speakers for sure. Just walk up to them and just say. बाकी एक पेप टॉक दे दो प्लीज. बस done. 5 मिनट का अभी के लिए इतना ही. 5 मिनट का एक लंबा. मजा आया. डोज मिलेगा. Good conversation. Absolutely, Yeah. absolutely. I feel that there was a lot of value added across different audiences.